जय श्री राम। राम नाम नर केसरी कनक सिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पालहि दलिसुर साल लखन सिया रामचंद्र की जय। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हरिणा कश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वाले की रक्षा करेगा। भाई को भाई अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। सुमिर नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव से या बुरे भाव से, क्रोध से, आलस से, किसी तरह से भी राम नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरि सुधार ही सो सब भांति, दासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी को सेवक मोसे, निज दिस देख दया निधि पोसे। वे श्री रामचंद्र जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से ही नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ का बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधान ने अपनी ओर देखकर मुझे मेरा पालन किया है। लोकं वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्रामीण नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेदों में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर गरीब गवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि निजमति अनुहारी। निपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला। ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सनमान ही सब ही सुभानी, बनति भगति नित गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारिक राजाओं के हैं। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। रीजत राम स्नेह निसोते, को जगमंद मलिन मदिमोते। श्री रामचंद्र जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि का कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, राखहि राम कृपाल। उबल किए जग जल जान जही, सजीव सुमति कपि भालु। लगन सिया रामचंद्र की जय। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुद्दुस सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थर को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हूँ कहावत सब सब कहत, राम सहज उपहास। सब ही सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। लखन सिया रामचंद्र की जय। सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी की सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा के संकोच के कहलाता हूँ। कहने वाले का विरोध नहीं करता। कृपाल श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोर टिठाई कोरी, सुनिय गनर गहु नाग सकोरी। समुझ सहम मोहि अब डर अपने, सो सुधि राम कीन्हि नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक से कोड़ ली है, अर्थात नरक में मेरे लिए ठहर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ठिठाई को दोष का ध्यान नहीं दिया। सुनिय अवलोकि सुचित जग चाही, भगति मोर मति स्वामी सराही। कहत न साई होई है नीकी, रीजत राम जानि जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण करके मेरी भक्ति और बुद्धि को उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। रहति न प्रभु चित चूक किए, की करत सुरति सह बारहिए की जय। जही अग बधेउ ब्याधेउ जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्हि गुचाली।
प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीक को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूत विभीषण केरी, सपनों सुन राम ही हेरी, ते भरत ही भेटत सन माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने सपने में भी उसको मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज्य सभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु कर तर कपि डार पर, ते किए आपु समान, तुलसी का हुन राम से, सब ही सील निधान, लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री रामचंद्र जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम ने निकाई रावरी है, सब ही को नीक, जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसी के लखन सिया रामचंद्र की जय। हे श्री रामचंद्र जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। हे विधि निज गुण दोष गहि, सब ही बहुरी सुरनाई, वरनौ रघुवर विशद जसु, सुनि गुण सुनि कलि गल सुन साई, लखन सिया रामचंद्र की जय। इस प्रकार अपने गुण दोष को कहकर और सबको फिर से नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलि जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहीं सोई संवाद बखानी, सुनो सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी जो सुहावनी कथा मुनि शेष भरद्वाज जी को सुनाई, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुनकर सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभुगीनी यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करियो महि सुनावा, सोई शिव काग भूषण दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। ते सन जाग बालिक पुनि पावा, दिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता बकता समशीला, सब दरसी जानई हर लीला। उन काकभूषणी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान सील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तिन्हि तीन काल निज ज्ञाना, करत लखत आमलक समाना, और जो हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। अब वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बात को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सु कर खेत, समुझी नहीं रसी बालपन, तब अति रहूं अचेत, लखन सिया रामचंद्र की जय। फिर वही कथा मैंने वरा क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़प्पन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार से अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता भगता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किमि समुझ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़, लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कहें गुरु बारहि बारा, समझे बरहि कछु मति अनुसारा, भाषा बद्ध कर विमय सोई, मोरे मन प्रबोध जे होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। 10 गज बुद्धि विवेक बल मोरे, तस गहऊँ ये हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी।
जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बोधवेशाम सकल गण जनरंजनी राम कथा कलिकल सुविभंजनी राम कथा कलिपन्नग भरनी पुन विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी और विवेक रूपी अनेक अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणि मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलिका मद गाई सुजन सजीवन मोरि सुहाई सोई बधु बसुधातल सुधा तरंगनी भय भंजनी ब्रह्म भुवंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली काम देने गौ है और सज्जनों के सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत नदी है। जन मन रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। असुर सेन समन निकंदनी साधु विबुध कुल हित गिरिनंदनी संत समाज पयोधि राम सी विश्व भार भय अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों के की सेना का असुरों की सेना के समान नरक का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मोहमसी जग जमुनासी जीव मुकुट हेतु जनुकासी राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूत के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। यह श्री रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि सदगुण सुरगन अम्ब अतिथि सी रघुबर भक्ति प्रेम परिमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख की संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं को उत्पन्न करने वाले, पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम परम सीमा सी है। राम कथा मंदागनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर बिहार लखन सिया रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति सुभग सिंगारु जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के जननी जनक सिया राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये सीताराम जी के प्रेम को उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के सचिव सुबट भूपति विचार के कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम को कलिमल करनी गण के हरि सावक जन मन वन के अतिथि पूज प्रियतम पुरारी के कामद घन दारिद दवारी के।
भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य प्रियतम अतिथि और दैत्य रूपी दावानल को बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र है और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों के मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले अज्ञान रूपी अंधकार का हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमदीय दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुखवी शरद नभ मन उडगन से, नाम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान है। श्री रामचंद्र जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुखद फल भूरि भोग से, जगहित निरुपति साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों को के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संत के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान है। पवित्र करने में गंगा जी के तारा मालाओं के समान है। कुपत कुतर्क कुचाली कली, कंपट दम्भ पाषंड, धन राम गुण ग्राम जिमी, ईधन अनल प्रचंड, लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दम्भ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुगत सब काहू, सज्जन कुमद चकोर चित, हित विशेष बड़लाहु, लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री काकुशुंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।